नमस्कार, मैं हूं हीरा परियार और देशभक्ति डायलॉग के माध्यम से आज मैं पहुंचा हूं यहां पर शाश्वत गुलजू कोचिंग इंस्टीट्यूट हल्द्वानी के अंतर्गत। देश में जो है राजधानी में दिल्ली के अंतर्गत एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ था। उस प्रोटेस्ट के अंतर्गत 1 लाख से अधिक देश भर से वहां पर छात्र आए हुए थे, जहां हम कह रहे हैं कि भारत आज विश्व गुरु बनने को तैयार है, लेकिन इस विश्व प्रधान देश में जो है गुरु के साथ भी अत्याचार किया जा रहा है। उसे यहाँ पर जो है क्रिमिनल शब्द या इत्यादि से यहाँ पर सस्पेक्टेड संदिग्ध करके उनको पुकारा जा रहा है। इन्हीं चीजों पर बातचीत करेंगे, जानेंगे देशभक्ति डायलॉग के साथ। टीचर्स से जानना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या वो छात्रों के साथ खड़े हैं या नहीं है, वो उनकी डिमांड सरकार से क्या है, सरकार से वही क्या चाहते हैं, एडुकेटी के बारे में उनका क्या कहना है, एसएससी के बारे में उनका क्या कहना है, डीओपीटी को लेकर उनका क्या कहना है, एजुकेशन मिनिस्टर और डीओपीटी मिनिस्टर को लेकर उनका क्या कहना है, और जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का जो हम बोल रहे हैं कि डिजिटल ये प्रॉब्लम हो रही है, और सेंटर इत्यादि को लेकर टीचर्स का क्या कहना है। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार सर, देशभक्ति डायलॉग की ओर से। सर सबसे पहले तो आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे सर। मेरा नाम विवेक पांडे है। यस सर। हल्द्वानी शाश्वत गुलजू कोचिंग सेंटर पे ही हूँ, एक टीचर्स के पद पर कार्य कर रहा हूँ। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, सभी बच्चे जो भी जिनसे भी आपने जानकारी प्राप्त करी है, सब एसएससी के एस्पिरेंट हैं, युवा हैं हमारे देश के। सभी लोगों को ये मन में रहता है कि सरकार से हमारी ये डिमांड रहती है कि सभी बच्चों के लिए पारदर्शिता के साथ एग्जाम कराए जाएं। एसएससी में आप बहुत सारे एग्जाम्स को देख रहे होंगे, जैसे अभी एसएससी सिलेक्शन फेज का पेपर हुआ है, स्टेनोग्राफर के पेपर हुए हैं, उसमें बेतुके सवालों का क्या करा गया, उपयोग करा गया बच्चों के लिए। नॉर्मल से सवाल पूछे गए, ऐसे सवाल जिनकी कोई जरूरत ही नहीं होती है किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर में। एग्जाम से रिलेटेड कोई सवाल पूछे ही नहीं जा रहे हैं। और रही बात जो एग्जाम के वेंडर हैं, एडुकेटी है, उस पर पहले तो 1-2 तरीके से वो बैन भी हो चुकी है। फिर उसके द्वारा जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं वो इलॉजिकल सवाल पूछे जा रहे हैं। और रही बात हमारे एस्पिरेंट्स की, इतने दूर दूर उनके लिए सेंटर भेजे जा रहे हैं। एक बच्चे का सेंटर में देख रहा था कि वो राजस्थान से कहाँ पहुंचा हुआ है, अंडमान पहुंचा हुआ है। वो बच्चा 3 से 4 दिन का ट्रेवल करेगा, उसके बाद वहां पे स्टे करेगा, और स्टे करने के बाद उसका मेंटल प्रेशर कितना डाउन होगा आप समझिए। आप सीजीएल जैसे एग्जाम को प्रेफर करते हो, एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम को आप प्रेफर करते हो, उसमें कितनी सारी चीजें, कितना मेंटल प्रेशर होता है एक बच्चे के अंदर, एक एस्पिरेंट के अंदर, शायद ये सरकार हमारी जान नहीं पाती है। फिर वहां पर उनको टेक्नोलॉजी ने सही तरीके से नहीं मिल पाती है, उनके माउस काम नहीं कर रहे, उनके कीबोर्ड्स काम नहीं कर रहे हैं, कभी कभी सिस्टम काम नहीं कर रहा है। उनके सेंटर का नाम लिखा हुआ है, लेकिन वहां पे बोला जा रहा है कि उनका सेंटर यहाँ है ही नहीं, कहीं और है। ऐसे कितने बच्चे भी आए जिनका सेंटर में एडमिट कार्ड में सेंटर लिखा हुआ है कि यही है, बच्चे उसी जगह पहुंचे हुए, लेकिन उसके बावजूद भी वो सेंटर उनका नहीं था। वो एक बच्ची का मैं वीडियो भी देख रहा था, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा था। वो रो रही थी कि मेरे अटेम्प्ट इतने ज्यादा वो हो गए हैं, उसके बावजूद सरकार हमारे साथ ऐसा अन्याय कर रही है, बहुत ज्यादा गलत तरीके से हमारे सामने क्या कर रही है, एग्जाम को करा रही है। दूसरी बात यह है, जब तक टीसीएस की भी बात थी, मैं लास्ट ईयर मेंस का पेपर दिया हुआ हूँ सर। लास्ट ईयर मेंस में भी मेरा सिलेक्शन कुछ नंबर से रुक गया था, तो जब हमने पेपर दिया तो उसमें भी मैथ्स के 7 क्वेश्चन गलत दिए हुए थे। एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एसएससी, क्या वो एक पेपर को मतलब एक ऐसे तरीके से सेट नहीं कर पा रहे हैं कि उसमें सारे के सारे क्वेश्चन करेक्ट हो पाए? 7 क्वेश्चन गलत होना, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है सर, 21 नंबर किसी स्टूडेंट के लिए देखेंगे तो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। कोई पेपर इतना इजी बना दे रहे हैं, कोई पेपर इतना टफ बना दे रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन किस तरीके का है पता ही नहीं है, नॉर्मलाइजेशन का इनका फॉर्मूला क्या है, तरीके क्या है। किसी बच्चे को 40-40 नंबर नॉर्मलाइजेशन के मिल रहे हैं, मुझे 2 नंबर नॉर्मलाइजेशन के मिले, क्या फायदा हुआ उस चीज का? पता ही नहीं है कि गलती कहाँ पर है, किस चीज के लिए रुके, कहाँ पर गलत हुआ, कहाँ पर सही हुआ। तो सरकार से ये डिमांड है, ये मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से कि प्लीज संज्ञान में लिया जाए। जैसा कि अभी मेरी एक स्टूडेंट सोनल ने बोला, कोई भी ऐसा मंत्री नेता नहीं है जो इसके लिए क्या करा हुआ है, समर्थन पे उतरा हुआ है। हाँ, विपक्ष से राहुल गांधी जी का इस पर एक ट्वीट आया हुआ था, जिस पर उन्होंने सभी विद्यार्थियों के पक्ष की बात करी हुई थी कि आप सरकार को शायद इसका संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरीके से हम किन किन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। रही बात एडुकेटी की, तो सेंटर सही जगह प्रोवाइड कराए जाने चाहिए, धांधली कम करानी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। हमारे टीचर्स लोग जो भी सहयोगी सर है, चाहे वो आदित्य रंजन सर हो, अभिनय सर हो, राकेश यादव सर हो, गगन प्रताप सर हो, सब लोगों ने मिलकर जो प्रोटेस्ट किया है, हमें सभी को उनका साथ देना चाहिए और सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए। चाहे नीतू मैडम ही क्यों ना हो, नीतू मैडम इतने समय से इतनी पुरानी टीचर रह चुकी हैं। हर एक प्रोटेस्ट में, चाहे एसएससी के खिलाफ, चाहे 2017 का प्रोटेस्ट हो, 2015 का प्रोटेस्ट हो, हर प्रोटेस्ट में राकेश यादव और नीतू मैडम सर ने सपोर्ट किया है बच्चों का। मैं भी चाहता हूं कि सभी टीचर्स एक साथ आए, एक साथ तरीके से बच्चों के भविष्य की बात करी जाए। ऐसा ना हो कि सब टीचर्स अलग अलग बात करें, सब टीचर्स को एक साथ बात करनी चाहिए, एक साथ तरीके से करना चाहिए। और रही बात दुर्व्यवहार की, जो भी बच्चों के साथ और शिक्षकों के साथ किया गया है, ये बहुत ही गलत है। ये सरकार के
विफलता का परिणाम है कि सरकार कितनी ज्यादा किस स्तर पर विफल हो रही है। ये कहते हैं कि रोजगार देंगे, ये कहते हैं कि आप बच्चों को रोजगार दिया जाएगा। 1 करोड़ से 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार की बात करी गई थी, लेकिन अभी तक इतने रोजगार उत्पन्न ही नहीं किए गए हैं मोदी गवर्नमेंट द्वारा। कोई बात नहीं की जा रही है, ना ही किसी मीडिया चैनल द्वारा बात करी जा रही है कि क्या कहते हैं जो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं उनके द्वारा भी बात नहीं करी जा रही कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, बच्चों को मारा जा रहा है, टीचर्स को मारा जा रहा है, बच्चों के सेंटर इतने ज्यादा दूर भेजे जा रहे हैं। रही बात गर्ल्स की, गर्ल्स के लिए देखिए इतने दूर 2-2 3-3 दिन का ट्रेवल गर्ल्स कैसे कर पाएंगी, फिर वहां कैसे रह पाएंगी, कितने तरीके से मैनेज कर पाएंगी, फिर ऊपर से मेंटल प्रेशर पेपर का। तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। जितनी भी खराब चीजें हो रही हैं, चाहे वो क्वेश्चन से रिलेटेड हो, चाहे वो एग्जाम सेंटर से रिलेटेड हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, हमारी सरकार बिल्कुल इतना कर सकती है कि वो एक पारदर्शिता के साथ पेपर कराया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, जो सरकार की विफलता को दर्शाता है। सर जैसे कि आपने क्या टीचर्स को लेकर बात करी थी, लेकिन जब दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा था तो दिल्ली में जो है राकेश यादव या अभिनय महतो, लेकिन ये बीच में जो टीचर थे वहां से चले गए थे, क्यों यहाँ पर छात्रों को नहीं बताया गया कि 5 बजे तक यहाँ पर आंदोलन होगा, उसके बाद नहीं हुआ? देखिए, ये तो मैं कहूंगा कि टीचर्स ने साथ में रहकर करना चाहिए था। टीचर्स भी अलग अलग तरीके से जा रहे हैं, तो उसका भी दुष्प्रभाव हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना उन पर ही पड़ रहा है। अभिनय सर अलग तरीके से बात करते हैं, आदित्य रंजन सर थोड़ा अलग तरीके से बात करते हैं, तो वहां पर जब 2 तरीके के बातें होने लग जाती हैं तो सर कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे ही। और बच्चों को इन्फॉर्म नहीं किया गया। हालांकि जो वहां पर डीएसपी थी उन्होंने ये भी बताया था कि आपको परमिशन सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक दी गई। बच्चों को इन्फॉर्म नहीं किया गया, वो गलती रही, जिस वजह से वहां पर भगदड़ मची या जो भी हुआ, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, हमारी बहनों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, वो सर गलत है। टीचर्स के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ, वो भी गलत है। जैसे कि आपने टीचर्स की बात करी, इसी को और आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से टीचर से आज के दिन में राकेश यादव हो, चाहे अभिनय महतो हो या इत्यादि, चाहे अपना आदित्य रंजन सर हो, ये जिस प्रकार से पब्लिक डोमेन के अंतर्गत जो है इनके झगड़े या इनके विवाद अलग हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन में आकर जो है एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, कहीं ना कहीं ये क्या एस्पिरेंट्स को क्या डिमोरलाइज नहीं कर रहे? देखिए, डिमोरलाइज तो नहीं है। कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो बिल्कुल स्टूडेंट्स के साथ हमेशा से खड़े रहे, जैसे मैंने आपसे कहा नीतू मैडम है, राकेश यादव सर हैं, अभिनय सर हैं। इनका एक्सपीरियंस सर बहुत पुराना है, आज से नहीं, बहुत पहले समय से क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बच्चों के हितों की बात कर रहे हैं। चाहे 2015 का प्रोटेस्ट हो, 2013 का प्रोटेस्ट हो, 2017 का प्रोटेस्ट हो, जो एसएससी के खिलाफ हुए जितने भी प्रोटेस्ट हैं अभी, उन सब में इन 3 टीचर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हुआ है। स्टूडेंट के बिल्कुल फायदे की बात करी हुई है, लेकिन अभी जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, ये सब टीचर्स अपना अपना देखने के लिए चक्कर पे लगे हुए हैं, तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स पर भी थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ता ही है सर। मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि सभी टीचर्स अगर एक साथ आते हैं तो इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा हमारे स्टूडेंट्स को, और शायद क्या पता सरकार इसे संज्ञान में ले और फिर जो भी विफलताएं हो रही हैं वो उस तरीके की विफलताएं ना हो। सर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में निवास करते हैं, लेकिन हम राइट टू स्पीच की बात करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर दिल्ली के अंदर प्रदर्शन में जो है यहाँ पर छात्रों के साथ एफआईआर का थ्रेट दिया गया, और इस प्रकार ही अगर थ्रेट दिया जाएगा तो कौन अभिभावक चाहेगा कि हम अपने बच्चों को दूर दराज इस प्रकार भेजें, और जो है यहाँ पर इससे जो है सरकार को जो है एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट मिल जाएगा कि अब छात्र जो है यहाँ पर प्रदर्शन करने नहीं आएंगे और हम अपनी मनमानी करेंगे। क्या इस प्रकार की थिंकिंग लगती है आपको? बिल्कुल, मुझे बहुत हद तक इस तरीके की सरकार की मानसिकता लगती है, क्योंकि सरकार सुनने को तैयार नहीं है। किसी भी एक हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने एक बार भी इसको संज्ञान में नहीं लिया। इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, इतने ज्यादा लोग आ रहे थे, टीचर्स लोग आ रहे हैं, टीचर समाज का दर्पण होता है, उनको आप मार रहे हो, पीट रहे हो, घसीट रहे हो, वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सरकार संज्ञान में लेना ही नहीं चाहती। सरकार चाहती है कि स्टूडेंट्स की आवाज, टीचर की आवाज को वहीं पर क्या कर दिया जाए, दबा दिया जाए। इससे जरूर सरकार की विफलता हमारे सामने उजागर होती है सर। और रही बात जो थ्रेट दिया गया है स्टूडेंट्स को, वो चीजें करी गई है, कुछ चीज हो सकती हैं जो स्टूडेंट की तरफ से गलत की गई हो, जैसे सरकार ने समय दिया था, वो समय के दरमियान बच्चे नहीं पहुंचे, उसके बाद भी वो चीजें होती रही, तो हो सकता है। और दूसरी बात रही प्रशासन, तो प्रशासन तो वही कार्य करेगा जो सरकार कहेगी। सरकार अगर कहेगी कि इनको दबाना है तो प्रशासन तो उनको दबाएगा ही सर। ये सरकार की विफलता है और कुछ भी नहीं। सर टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से सर्वर डाउन हो जाता है, कभी माउस काम नहीं करता, कभी कंप्यूटर काम नहीं करते, फिर उसके बाद एडुकेटी जो है यहाँ पर एस्पिरेंट्स के साथ दुर्व्यवहार करती है सेंटर्स के अंतर्गत, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये रवैया किस प्रकार का दिखाता है सर? ये रवैया तो बिल्कुल सही नहीं है। दूसरी बात,
एक बच्चा जब पेपर देने आ रहा है, रही बात इससे पहले अगर वेंडर की भी बात करें ना टीसीएस, तो सर उसमें कुछ चीजें बेहतर थी। हम कहते हैं कि अगर आप एडुकेटी को हटा दीजिए, क्योंकि एडुकेटी कर ही नहीं पा रही है, उसके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो इतने सारे स्टूडेंट्स का, इतने सारे एस्पिरेंट्स का पेपर तरीके से करा सके। एडुकेटी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा कमी है। इससे पहले जो हमारा वेंडर था टीसीएस के साथ सर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। हालांकि कमी वहां पर भी थी, बहुत सारी कमियां थी। जैसे मैंने आपको बताया लास्ट ईयर टीसीएस ने एग्जाम कराए हुए थे, उसमें 7 क्वेश्चन मैथ्स के गलत दिए हुए हैं। कितना ज्यादा फर्क पड़ता है? क्या एसएससी इतना ज्यादा, एसएससी के वेंडर्स एक इस तरीके का पेपर सेट नहीं कर पा रहे हैं कि वो 30 से 35 सवाल क्या कहते हैं मैथ के या रीजनिंग के या इंग्लिश के बिल्कुल सही तरीके से दे सकें? इस तरीके ये तो विफलताएं उजागर हो ही रही हैं सर धीरे धीरे। और रही बात एडुकेटी की, तो सर एडुकेटी की बात करी जाए, सबसे पहली बात मैंने आपको बताया इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बहुत ज्यादा कमजोर है। दूसरी बात टेक्नोलॉजी की अगर आप बात करते हैं, सर्वर बहुत बार डाउन हो रहे हैं। किसी के एडमिट कार्ड में सेंटर लिखा हुआ है लेकिन उसका सेंटर कहीं और निकल रहा है, दूसरी जगह निकल रहा है, आधा घंटा पहले पता चल रहा है बच्चे को। मॉनिटर में किसी और की फोटो लगी हुई है, माउस कहीं पर काम नहीं कर रहा है, किसी का पेपर ही 5-5 मिनट लेट स्टार्ट हो रहा है, 7-7 मिनट लेट स्टार्ट हो रहा है। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जिनका पेपर 5 से 7 मिनट लेट स्टार्ट हुआ एग्जाम सेंटर में। उनको कितनी दिक्कत हुई होगी, उनको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया, उनका सिस्टम पहले ही ऑफ हो गया, किसी का चलते चलते ऑफ हो जा रहा है। तो ये सिस्टम की विफलता है सर, एडुकेटी की विफलता है। हम चाहते हैं कि वेंडर चेंज हो सके तो टीसीएस को ही दोबारा वापस लाया जाए। कम से कम वहां पर कुछ चीजें बहुत हद तक सही तो थी, वहां पे क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत आगे पीछे था, लेकिन उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, एग्जाम्स थोड़ा तरीके से हो जा रहे थे। ऐसी चीजें जो थी मतलब जैसे हम कह रहे हैं कि सिस्टम की विफलता, सर्वर डाउन होना, मॉनिटर ऑफ हो जाना, सेंटर कहीं और आना, ऐसी विफलताएं वहां पर कम थी। टीसीएस के जब भी वेंडर रहा है, एसएससी का जितने समय भी रहा है, उस समय ये सब चीजें बहुत हद तक कम थी। लेकिन जब से एडुकेटी आया है, चाहे वो सिलेक्शन फेज का पेपर हो, चाहे वो क्या कहते हैं आपका स्टेनोग्राफर का पेपर हो, हम हर जगह यही देख रहे हैं, उनके क्वेश्चन का लेवल और डाउन होता जा रहा है। मैं सर एक रील देख रहा था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक व्यक्ति है, उसका नाम कुछ था, वो पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है, चले गया 5 किलोमीटर, अब बताओ वो किस दिशा पर है। ऐसे सवाल, नॉर्मल बेसिक सवाल, डीजे वाले बाबू किस सिंगर ने गाया हुआ है, इन सवालों का क्या महत्व है एक एस्पिरेंट की लाइफ में, आप एक बताइए। टीचर क्या पढ़ाएगा अब उनको? यहाँ पे टीचर उनको ये पढ़ाएगा कि ये गाना इसने गाया है, वो अभिनेत्री ऐसे करती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, एक तो एग्जाम का लेवल भी डिसाइड होना चाहिए, दूसरी बात एडुकेटी को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, जो ये टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम है इनको सही करना चाहिए। अगर ये सब नहीं कर पाती है एडुकेटी, तो सर प्लीज वेंडर चेंज करना चाहिए एसएससी को अपने एग्जाम्स के लिए। सर बीच में हाल ही में दिल्ली में एक प्रदर्शन देखा गया था। मैं पेट्स से प्रेम करता हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन मेरा पूछना जरूरी है। एक वीडियो एक वायरल हो रहा है आजकल कि देख रहा है विनोद, जिस प्रकार से जो है यहाँ पर कुत्तों वाले प्रदर्शन के लिए, डॉग्स के लिए जो है यहाँ पर उनको 10 दिन में इंसाफ मिल जाता है, लेकिन छात्रों की बात कौन सुनेगा, एस्पिरेंट्स की बात कौन सुनेगा? क्यों एस्पिरेंट्स को यहाँ पर डिसीजन और न्याय और जस्टिस नहीं मिल पा रहा है? देखिए, ये तो सरकार की विफलता है और कुछ भी नहीं है। सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार किसी भी तरीके से, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का एक भी किसी तरीके का एक नोट नहीं आया है जो बच्चों के हित में हो। एजुकेशन मिनिस्टर ने संज्ञान में लेना ही उचित नहीं समझा इस बात को। और रही बात जो डॉग्स की बात हुई है, बिल्कुल वी आर ऑल्सो पेट लवर्स, ठीक है, बट उनके लिए न्याय मिल जा रहा है, हमारे लिए कोई न्याय सुनने को तैयार नहीं है, ठीक है। और अगर कोई आवाज उठा भी रहा है तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके का हो रहा है कि बच्चों को मारा जा रहा है, टीचर्स को मारा जा रहा है, हमारी जो फीमेल एस्पिरेंट्स हैं, हमारी जो बहनें हैं, उनके साथ गलत किया जा रहा है। तो सरकार कहीं ना कहीं इसे दबाना चाहती है। सरकार अपने जो भी इनके घोटाले हैं, गड़बड़ हैं, इनको वो उजागर करने नहीं देना चाहती। अगर कोई करने देना चाह रहा है तो उसको दबा दिया जा रहा है। अभी आदित्य रंजन सर ने एक वीडियो डाला हुआ था इस चीज के ऊपर, उनके पास बहुत सारे प्रूफ्स भी थे, लेकिन उसके बावजूद उनका चैनल डाउन कर दिया गया। वो वीडियो हटाने का उन पर आरोप लगा, मतलब उनको वीडियो हटाने के लिए क्या बोला गया, एकदम भैया वीडियो साइड कीजिए, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ऐसे उन्होंने, सर ने मतलब ये एक्सप्लेन किया हुआ था कि किस तरीके से ऊपर से भी दबाव आ रहे हैं सरकार की तरफ से, उनको भी गलत तरीके के थ्रेट दिए जा रहे हैं, चाहे वो उनकी बात हो, अभिनय सर की बात हो, नीतू मैडम की बात हो। इनको एक क्या कहते हैं 5-5, 6-6 घंटे तक नीतू मैडम है, राकेश यादव सर है और जयदीप सर है, इनको कम से कम 6-6 घंटे तक बंद किया गया है जेल के अंदर, बाहर निकाला नहीं गया कि आंदोलन क्या हो जाए, वहीं पर ठंडा हो जाए, खत्म हो जाए। तो ये सरकार कहीं ना कहीं हमें दबाना चाह रही है, एस्पिरेंट्स को दबाना चाह रही है और हमारी आवाजें सुनना नहीं चाहती। जिस प्रकार से जुलाई में जो है डीओपीटी से टीचर्स लोग मिले थे, लेकिन उनके बाद फिर भी उसके बाद कोई भी यहाँ पर डिसीजन नहीं हुआ। डीओपीटी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर?
डीओपीटी से सर जब बाकी हमारे सर लोग मिलने गए थे, चाहे वो अविनेश सर हो या राकेश यादव सर हो या फिर हमारे राकेश यादव सर या नीतू मैडम जो भी हो, ये सब लोग बात करने तो गए हुए थे, एसएससी डायरेक्टर के पास गए हुए थे। वहाँ पे जो बातें हुई वो खुलकर तो पता नहीं चलेगी टीचर्स और एसएससी के सामने क्या बातें हुई, किस तरीके की बातें हुई। बस उन्होंने आश्वासन दिया हुआ है कि हम कुछ हद तक सही करेंगे, सारी बातें सही करेंगे। जैसे अभिनय सर ने कहा कि 1 साल हो गया है सीपीओ मेंस का रिजल्ट नहीं आया हुआ है, तो उन्होंने लैपटॉप दे दिया आगे को और बोला कि क्या कहते हैं, लो आप ही क्या कर लो, इससे आउट कर दो। सर कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ, उसके 2 से 3 दिन बाद सीपीओ मेंस का रिजल्ट आउट कर दिया, सीपीओ का कंप्लीट रिजल्ट क्या कर दिया गया, आउट कर दिया गया। मतलब ये है कि हम जितना चाहें उतना रोक लें, अगर कोई दबाव डाल रहा है तो तब जाके 3 ही दिन में ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी तक 1.5 साल से रिजल्ट नहीं आया हुआ था, 1 साल से, और सिर्फ 3 दिन के अंदर उन्होंने सीपीओ का रिजल्ट दे दिया। कहीं ना कहीं तो सरकार चाहती है ना कि आपकी आवाज दब जाए, स्टूडेंट कुछ ना कर पाए, रोजगार हमें कम से कम देना पड़े और सब कहाँ की तरफ हो, प्राइवेटाइजेशन की तरफ हो, और कुछ भी नहीं चाहते सर। जिस प्रकार से कई बार मैं नेताओं को सुनता है कि पकौड़ा तलने भी एक रोजगार होता है, चाय भी एक रोजगार हुआ, क्या नेता लोग, क्या जो ये नेता लोग है, क्या छात्रों को, हर कोई एस्पिरेंट्स को पकौड़ा तलने और चाय बनाने पर चाह रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है? ये सर एक बात है, ये शायद प्रधानमंत्री जी का बयान था एक बार के लिए, मेरे को ध्यान में आ रहा है। तो किसी एक जब ऑडियंस से किसी ने सवाल पूछा था तो उन्होंने ये चीज बोली हुई थी, तो एक ऑडियंस ने एक चीज, मतलब प्रधानमंत्री जी बोली थी कि पकौड़ा तलें, ये सब चीजें बोली गई थी कि वो भी एक तरीके का रोजगार है। तो एक ऑडियंस ने वहां पर एक बहुत सुंदर जवाब दिया था, वो शायद मैं सरकार को दोबारा देना चाहूंगा कि आजीविका और रोजगार दोनों में अंतर होगा। जो आजीविका है वो कोई भी किसी भी तरीके से मजदूरी करके या किसी तरीके से वो हो सकता है, लेकिन अगर आप जीविका की बात करें तो वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति करता है। एक बच्चा जो एमए कर रहा है, बीए कर रहा है, बीएससी है, एमएससी है, पीएचडी है, वो क्यों पकौड़े का ठेला लगाएगा? उसने किस लिए, क्या इसलिए इतनी सारी डिग्रीज, इतनी सारी पढ़ाई उसने सिर्फ इसलिए करी है कि वो पकौड़े का ठेला या कोई भी मजदूरी करके अपना जीवन यापन करेगा? उसने इसलिए करी है कि वो सरकारी नौकरी में अपने आप को देखता है, देश की सेवा के लिए अपने आप को देखता है। लेकिन इस तरीके की कोई भी बातें हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा नहीं की जाती है, ना ही एजुकेशन मिनिस्टर द्वारा की जाती है, ना ही दिल्ली सरकार द्वारा करी जा रही है, ना ही उत्तराखंड सरकार द्वारा करी। किसी तरीके की सरकार से हमें कोई भी सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। सब एट लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा से, ओवरऑल सरकार से क्या डिमांड है, डीओपीटी से आपकी क्या डिमांड है, एडिक्विटी वेंडर आप चाहते नहीं है, और आपकी ओवरऑल सरकार से क्या डिमांड है, एसएससी को लेकर क्या कहना आपका? ओवरऑल सरकार से सिर्फ इतनी डिमांड है, एसएससी इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, लगभग अगर आप सीजीएल की ही बात करेंगे 30 से 35 प्लस पोस्टों में एसएससी सीजीएल अपना एग्जाम कराता है। फिर उसके बाद जीडी का एग्जाम है, सीपीओ का एग्जाम है, दिल्ली बहुत सारे एग्जाम्स एसएससी क्या कराता है, अपने अंडर कराता है। इतनी बड़ी जब ऑर्गेनाइजेशन है तो बस एक ही बात रहती है, पारदर्शिता हो, पारदर्शिता हो, किसी बच्चे के साथ अन्याय ना हो, बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि एक का सेंटर, जैसे अभी आ रहा है सेंटर इधर से बहुत ज्यादा दूर दिए जा रहे हैं। एक का कोयम्बटूर सेंटर दिया गया था, वो नॉर्थ साइड में रहता था कहीं पे इंडिया में, कोयम्बटूर उसका सेंटर दिया गया, वो बच्चा कैसे जाएगा बताइए? तो सरकार से डिमांड सिर्फ इतनी सी है कि पारदर्शिता लाइए अपने एग्जाम्स में। दूसरी बात, स्टूडेंट्स को स्ट्रेस कम दें कि उनके सेंटर्स उनकी ही सिटी पर दिए जाएं। इतना जो भी आप वेंडर सेलेक्ट करते हैं वो वेंडर का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि उसी सिटी में उस बच्चे का एग्जाम हो सके, चाहे वो हमारी गर्ल्स की बात हो, चाहे वो हमारी बॉयज की बात हो, और एग्जाम के रिजल्ट्स टाइम टू टाइम दिए जाएं। जैसे सीपीयू का रिजल्ट मैंने आपको बताया कि 1.5 साल बाद निकला है, ठीक है, जब इतना ज्यादा आंदोलन हुआ उसके बाद सीपीयू का रिजल्ट 3 दिन में निकल के आ गया। ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो सरकार 1.5 साल से नहीं दे पाई थी, सिर्फ जस्ट 3 दिन में उन्होंने एग्जाम का रिजल्ट दे दिया है। तो ये सारी बातें जो हैं सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए और इस पर बात करनी चाहिए, स्टूडेंट के हित की बात करनी चाहिए, और जितने भी टीचर्स इसका सपोर्ट कर रहे हैं प्लीज हमारे स्टूडेंट्स के लिए बात कीजिए, सपोर्ट कीजिए, एसएससी के खिलाफ प्रदर्शन कीजिए ताकि स्टूडेंट्स की बात सरकार तक पहुंच सके और एग्जाम पारदर्शिता के साथ और सही तरीके से हो सके। थैंक यू सर, देशभक्ति डायलॉग से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।